नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोदान। देखिए, प्रदेश में महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कंट्रोवर्सी का माहौल चल रहा है। लगातार बीजेपी भी कुछ दिनों पहले जो है नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में काफी महिलाएं जुटी थी और कांग्रेस भी लगातार महिला कांग्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस महिला आरक्षण बिल के ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा कर रही है। इसके ऊपर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जिला अध्यक्ष सुनील जी हैं, जिन्होंने काफ़ी समय बाद महिला कांग्रेस की मीटिंग भी ली है। काफ़ी महिला पदाधिकारी जो हैं मीटिंग में मौजूद थी। एक बार इनसे जानते हैं कि क्या कुछ है महिलाएं की जो बातें सामने आई है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी समय बाद में महिला कांग्रेस की आपने मीटिंग ली है, क्या कुछ नई बातें आज सामने आई? मीटिंग का क्या उद्देश्य रहा? देखिए, बात ये थी कि 17 दिसंबर 19 15 दिसंबर 1917, आज से लगभग 109 साल पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष एनी बिसेंट वाइसरॉय से मिलती हैं और मिलकर ये कहती हैं कि पूरी महिलाओं को, हर महिला को वोटिंग राइट दिया जाए। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 109 साल पहले, जब इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली के अंदर भी महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था, तब से कांग्रेस ये मांग उठा रही थी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाए। अब दिलचस्प बात है कि 1917 हमारी नेता कौन थी? एक महिला। उनके साथ कौन गई थी? एक दूसरी महिला जो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। यानी 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष महिला थी, 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष महिला थी, 1933 के अंदर नेली सेन गुप्ता कांग्रेस के अध्यक्ष थी। यानी आज से 100 साल पहले ही हम कांग्रेस के अध्यक्ष बना रहे। बीजेपी जिसने आज तक किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया, आरएसएस जिसने आज तक अपना सरसंघ संचालक किसी महिला को नहीं बनाया, और एक ये पार्टी जो 109 साल पहले महिलाओं को अध्यक्ष बना रही थी कांग्रेस का, एक वो पार्टी जो 101 साल पहले महिलाओं का अध्यक्ष बना रही थी कांग्रेस का, एक वो पार्टी जो 93 साल पहले एक महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष बना रही थी। आप उस पर तोहमत लगा रहे। पहली महिला मुख्यमंत्री किससे बनाई? सुचिता कृपलानी, कांग्रेस से। पहली महिला प्रधानमंत्री किससे बनाई? इंदिरा गांधी, कांग्रेस से। पहली महिला राष्ट्रपति किससे बनाई? प्रतिभाताई पाटिल, कांग्रेस से। पहली महिला स्पीकर किससे बनाई? कांग्रेस से, मीरा कुमार। तो बात है कि कांग्रेस प्रतिबद्ध है। कांग्रेस किसी भी चीज के ऊपर प्रोपेगेंडा नहीं करती, मगर जो ये कहते हैं भारतीय परंपरा को मानते हैं, वह सत्यमेव जयते के मुंडकोपनिषद के वेद वाक्य सत्यमेव जयते, उसको धूल तस्कृत कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा में इनका कोई यकीन नहीं है। जब 126वां संविधान संशोधन ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 आज तक वजूद में है, तो फिर 131वां संविधान संशोधन लाने की जरूरत क्या थी? पहले से एग्जिस्टेंस में है ना। और ये भी आपको बता देता हूं कि पहली बार महिलाओं को 33% आरक्षण की बात भी राजीव गांधी जी ने की थी। तो कांग्रेस सदा से प्रतिबद्ध है, ये देना नहीं चाहते। और ये क्योंकि नहीं देना चाहते, इसलिए ऑलरेडी उस अधिनियम के होते हुए भी 126वें अधिनियम जो संशोधन है संविधान का, जिसके कारण संविधान के अंदर 333 330 ए, 332 ए और 334 से 3 उपबंध किए गए, 3 आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। 330 ए कहता है कि लोकसभा में 1/3 सीटें किसको देनी है? हमें महिलाओं को देनी है। 332 ए क्या कहता है? कि हमें विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं को देनी है। और 334 एक इसके ऊपर राइडर लगाता है कि पहले आप जनगणना करेंगे, क्योंकि जनगणना के बिना आप किस अनुपात में लोगों को सीट्स बांटेंगे? आप जातीय जनगणना कराने जा रही है सरकार 1931 के बाद पहली बार, तो जाहिर सी बात है पता लगना चाहिए ना किस कास्ट कंपोजिशन में कितने कौन लोग हैं। उसके अकॉर्डिंग आप रिजर्वेशन कीजिए और उसके अकॉर्डिंग फिर महिलाओं का रिजर्वेशन कीजिए। मगर ये जो सरकार है, न तो वंचितों को उनका हक देना चाहती, न दलितों को उनका हक देना चाहती, और न नारी को उसका हक देना चाहती। आनन फानन में आप सत्र बुला रहे हैं, और आनंद फानर में सत्र इसके बावजूद बुला रहे हैं कि आपको पता है कि आपका 2/3 बहुमत नहीं है। ये संविधान संशोधन इनएविटेबल था गिरना, मगर यहाँ भी केवल एक वोटिंग, क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, तो एक झूठ फैलाएंगे, विपक्ष पे तोहमत लगाएंगे, और जिसके लिए खुद प्रतिबद्ध नहीं, जिस महिला आरक्षण के लिए, उसकी तोहमत आप विपक्ष पर लगाना चाहते हैं। तो मगर भाई, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये सब जानते हैं। और आज महिलाओं ने भी इसी के ऊपर चर्चा हुई महिलाओं से
कि वो संविधान का 126वां जो संशोधन है, जिसके माध्यम से 34A इंसर्ट की गई, इसके ऊपर बात करेंगे। जनसंवाद की बात हुई है कि वो पूरे शहर के अंदर, क्योंकि आज सम्मानित सारी पार्षद थी हमारी, महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा थी, और जो भी हमारे कांग्रेस का संभ्रांत महिलाएं थी उनको मैंने बुलाया था। अब वो इस चीज को जनता तक लेके जाएंगी, एक एक आदमी तक लेके जाएंगे। वी विल एजुकेट पीपल। और जो बीजेपी जो झूठ का जो नरेटिव जो फैलाती है, कुचक्र जो फैलाती है, जो जाल फैलाती है, उसके अंदर नहीं फंसने देंगे। क्या आपको भी लगता है कि जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, इसका असर पड़ेगा कहीं ना कहीं? ये राजनीतिक जो मुद्दा था मोदी जी का, महिला आरक्षण बिल संशोधन, इसका प्रभाव पड़ेगा, बीजेपी पर पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी की जो पोल है वो खुल गई है। अब देखिए, बात एक है कि आप एक बार एक को बेवकूफ बना सकते हैं, दो बार एक कुछ को बेवकूफ बना सकते हैं, मगर सबको हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते। आज भाजपा अपने खुद के बनाए हुए जाल के अंदर फंस गई है, और सबको पता लग गया है कि 126वां संविधान संशोधन इन एग्जिस्टेंस है। जब संविधान के अंदर, क्योंकि संविधान तो सबसे मुकद्दस किताब है ना, संविधान तो सबसे पवित्र किताब है, और उसके अंदर जब 330A 332A ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, तो भाई साहब आप ये कौन सा वाला संशोधन लेके आए थे, क्यों लाए थे आप? तो ये सबको पता है कि व्हाट दे हैव डन। तो मैं मानता हूँ कि वो एक्सपोज हो गए, वो बिल्कुल उनकी पोल खुल गई, उनकी कलाई खुल गई है, और वो तो महिला विरोधी हैं। आप इसी को सोचिए ना, हमने 109 साल पहले एक महिला को अध्यक्ष बनाया, इन्होंने आज तक नहीं बनाया। न इन्होंने बनाया, न इनके मदर ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। तो आप बनाइए ना। महिला आयोग के अध्यक्ष का पद अभी तक खाली। केवल महिला आयोग ही नहीं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो सच बात तो ये है कि वो महिलाओं को, वो दकियानूस लोग हैं, और वो महिलाओं का जो स्पेस है वो फोर वॉल्स में चाहते हैं। हम चाहते हैं संसद के अंदर महिलाएं बैठे, हम चाहते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अंदर महिलाएं बैठे। बीबी फातिमा भी, हमने पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक फीमेल को जज बनाया। सो ये कांग्रेस का चमत्कार है कि वो महिलाओं को कभी स्पीकर बनाती है, कभी प्राइम मिनिस्टर बनाती है, कभी राष्ट्रपति बनाती है, कभी खुद का अध्यक्ष बनाती है, और आज से नहीं, 100 साल से ज्यादा समय से हम ये काम कर रहे हैं। महिला आयोग जो महिला आरक्षण बिल संसद में गिरने के बाद मोदी जी ने बड़े भावुक होकर देश को संबोधित किया था। विपक्ष के नाम पर कांग्रेस को टारगेट करके कांग्रेस का नाम लेकर उन्होंने कहा था कांग्रेस का इस बिल में गिराने में अहम भूमिका थी। जनता को आप किस प्रकार जो है इस गलतफहमी से दूर करोगे कि कांग्रेस साथ है महिला आरक्षण? देखिए, बात एक है, 126वां संशोधन बिल अभी भी इन एग्जिस्टेंस है, इन फोर्स है। मोदी जी के ऊपर तो सच बात है, विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है कि जब आपको अगर बोलना था तो फिर पूर्ण सत्य बोलिए, अर्ध सत्य मत बोलिए। आप 131वीं बात कर रहे हैं संशोधन की कि वो गिर गया, आप 126वें की बात क्यों नहीं कर रहे कि जो जिंदा है, जो इन फोर्स है, और जो कानून इस चीज की ताकत देता है सरकार को कि तत्काल महिलाओं को आप आरक्षण दीजिएगा। होना तो ये चाहिए था कि जब महिला शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पास हो गया था, तब तो ये वाली पार्लियामेंट भी एग्जिस्टेंस में नहीं थी ना, गई पार्लियामेंट में हो गया था, और कांग्रेस ने उसका बिल्कुल मन वचन और कर्म से पूरे ढंग से साथ दिया। पूरे ढंग से हमने वोट किया, हमारा एक एक बंदा वोट दे के आए, व्हीप हमने इसके लिए जारी किया। व्हाई डोंट यू टेल दिस थिंग कि 126वां संशोधन जो महिलाओं को 1/3 सीट देता है, उसके लिए कांग्रेस ने किस ढंग से व्हीप जारी किया, कांग्रेस के हर एक व्यक्ति ने उसमें वोट किया। आप क्यों नहीं, आपने ये बात बोली? आपको बोलना चाहिए था ना। अगर आप संसद में आप कोई बात बोल रहे हैं, आप तो संसद के अंदर तो कम से कम झूठ मत बोलिए कि ऑलरेडी लॉ इन फोर्स था, बावजूद इसके आप दूसरा कानून लेके आ रहे हैं। और क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि आप जानते थे कि आपका 2/3 बहुमत नहीं है, ये बिल गिरेगा, और जब बिल गिरेगा तो हम तोहमत लगाएंगे। आप सरकार के पास एक ही तरीका था, और वो था सत्य का तरीका, और उसका केवल एक उपाय था, आप जनगणना कराइए, फिर उसके अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन कीजिएगा, और 1/3 सीटें आप महिलाओं को दीजिएगा। दिस वॉज द ओनली वे, और ये आज भी लॉ इसके लिए इन फोर्स है, लॉ इन एग्जिस्टेंस है। इस बिल के ऊपर के बिल नहीं, ये 5वां राष्ट्रपति के साइन हो गए, आज की तारीख के अंदर वो भारत के संविधान का हिस्सा है। ये बात जनता को उन्हें बताना चाहिए था कि बावजूद इसके कि कानून इन एग्जिस्टेंस है, मैं बिल आपको कंफ्यूज करने के लिए लेके आया, ये बात कहनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं एक तरफा माहौल बनाकर मोदी जी कांग्रेस के खिलाफ महिलाओं को भड़का रहे हैं। देखिए, बीजेपी कुछ भी करे,
अब जनता है सब इसको समझ रही है, और मैं मानता हूं कि कांग्रेस इस बात को समझाने में बहुत अच्छी तरह कामयाब हुई है कि ऑलरेडी कानून के होते हुए भी केवल आप एक पॉलिटिकल गिमिक के लिए, केवल राज्यों के चुनाव को प्रभावित करने के लिए आपने ये सारा प्रपंच रचा है, आपने सारा एक नाटक रचा, आपने एक ड्रामा ऑर्केस्ट्रेट किया। तो जब ड्रामा ऑर्केस्ट्रेट होते हैं तो उसको फिर जनता इसको असेस कर लेती है। जनता ने प्रॉपर्ली इसको असेस कर लिया, आप यकीन मानिएगा। और आपको चुनाव परिणामों में पता भी लग जाएगा कि बंगाल के अंदर वो पक्का हार रहे हैं, तमिलनाडु में पक्का हार रहे हैं, और जो उनके मंसूबे थे, वो एक पुराना गाना है ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये होने जा रहा है। कल परसों राजधानी जयपुर में भी बड़ा कार्यक्रम किया गया था। सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम रखा गया था। हमने भी कई महिलाओं से चर्चा की तो वहाँ महिला आई थी, फंड देकर उनको बुलाया गया था। हमने सवाल उनसे पूछे तो वो बोले कि हमको तो बुलाया गया है, पता नहीं क्या कार्यक्रम है, किस तरह। ये स्पॉन्सर्ड भीड़ थी, क्योंकि अगर वो बता देंगे तो फिर एक भी महिला उनके साथ नहीं आएगी। अगर वो पूरी बात बता देंगे तो आप यकीन मानिए फिर पूरे राजस्थान से एक भी महिला नहीं आएगी। तो ऑब्वियसली एक स्पॉन्सर्ड भीड़ है, आप मनी के दम पे, क्योंकि आपके पास सत्ता का बल है, आपका धन बल है, तो वो धन बल से आपके लिए भीड़ आप लेके आ रहे हो। वो भीड़ भी क्या वो दिख रही होती है। देखिए भाई, आपको अच्छे से समझ लीजिएगा, लाइव हुई भीड़ और आई हुई भीड़, इसके अंदर जनता समझती है, और पत्रकारों ने भी देखा, मीडिया ने देखा है कि ये लाइव हुई भीड़ थी, आई हुई भीड़ नहीं थी। महिला आरक्षण के लिए अलका लांबा जी ने कल कॉन्फ्रेंस की थी कि वो महिला आरक्षण बिल को संसद में उठाएंगी मुद्दा, और लोकसभा जो है मानसून सत्र में लोकसभा का घेराव करेंगी। तो कांग्रेस से कॉन्फ्रेंस करके किस तरह से ये अभियान चला रही है, किस तरह से अभियान आगे बढ़ रहा नहीं देखिए, वैसे तो पूरी कांग्रेस से इसके अंदर इन्वॉल्व है, और सारे जिलों के अंदर हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अब कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट करने का काम कर रहे हैं, और लोगों तक ये बीजेपी ने जो भी अभी ये षड्यंत्र बुना है, ये जाल बुना है, कैसे इसको ध्वस्त करें, इसके ऊपर काम कर रही है कांग्रेस। एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस इस बार सत्य को उद्घाटित करने में पक्का कामयाब होगी। उसके अंदर महिला कांग्रेस का भी रोल होगा, मेन हम कांग्रेस का जो मेन कांग्रेस है उसका भी रोल होगा, और सब मिलके क्योंकि देखिए बात एक है, हम गांधी की पार्टी हैं और हमारा बिलीफ जो है वो सत्य में है, और यही वो पार्टी है जिसने राज चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखवाया है। तो सत्य का जय हो, और सत्य के अंदर जो असत्य, जो बीजेपी जिसके आधार के ऊपर, ठीक है, आपने असत्य का जाल बुन के, आपने झूठ को इतनी बार बोल बोल के आप 2-3 बार सत्ता में आ गए, पर अब मैं मानता हूं कि अब पोल खुलने वाली बीजेपी। है? क्या लगता है आपको भी मानसून सत्र तक जो है महिलाओं के पक्ष में कांग्रेस ये गलतफहमी दूर करके पक्ष में फैसला लाएगी? महिलाएं गलतफहमी में आई नहीं, मैं आपको ये बता देता हूँ। महिलाएं गलतफहमी नहीं आई, किस महिलाएं तरह से मोदी जी भावुक हुए थे? अब देखिए बात सुनिएगा, वो मगरमच्छ के आंसू हैं, वो भी सब समझ रहे हैं वो मगरमच्छ के आंसू हैं। और ये जो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लोगों को आप इस ढंग से करने के लिए आप ये कर रहे हैं। आप अगर इतने भावुक थे तो लास्ट टाइम आप लास्ट पार्लियामेंट से पहले कर देते ना महिला आरक्षण, कौन रोक रहा था आपको? युवा, आप सरकार में थे, कानून आपके पास था, आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो महिलाओं के लिए नहीं करना चाहते मेरे भाई। और अगर है तो वो स्टेप डाउन करके अपनी उत्तराधिकारी किसी महिला को घोषित करें ना, पता लग जाएगा। आप ये सोचिए कि मुझे तो व्यक्तिगत सवाल नहीं करने चाहिए, जो अपने पारिवारिक संबंधों के अंदर ही महिलाओं के लिए उनका जो रहा है चरित्र, वो आपको अच्छी तरह पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। जी धन्यवाद सर। तो ये थे सुनील शर्मा जी। लगातार है जो है कांग्रेस, महिला कांग्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे महिला आरक्षण बिल पर महिलाओं के बीच जा रही है, वार्ता कर रही है। क्या कुछ नतीजा इनका निकलता है, चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में क्या कुछ सीटें आती हैं, क्या कुछ नतीजे निकलते हैं, वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारा समाचार पर। नमस्कार।